औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो बेसिकली लीगल एथिक्स से रिलेटेड है, जो कि हमारे लॉ गेट का सिलेबस भी है। तो मैंने फ़र्स्ट लेक्चर प्रिपेयर किया है इस सिलसिला के अंदर कि इसके जो इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट MCQs बन सकते हैं, ठीक है, तो वो आपसे शेयर किए जा सके ताकि इस सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी जो है वो हो सके। तो हम अपना शुरू करते हैं लेक्चर कि इसके अंदर मैंने कौन कौन सी चीज़ें शामिल की हैं और हम इसको किस तरह से समझ सकते हैं। तो ये हमारा है लेक्चर नंबर 1, कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट्स एंड एटिकेट्स। अब ये चैप्टर 12 है। रूल्स इसके अंदर एडिट है 134 से 175B तक। लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल रूल्स 1976 से ये हमारे रूल्स जो हैं वो लिए गए हैं। तो ये माइंड में रखिए कि 134 से लेकर 175B तक जो है ये हमारा बनता है सिलेबस के हवाले से, लॉ गेट टेस्ट के हवाले से। कंडक्ट विद रिगार्ड्स टू अदर एडवोकेट्स डिस्क्राइब इन 134 टू 144, यानी कि पहला जो हमारा हिस्सा बनता है वो एडवोकेट्स के साथ ताल्लुकात हैं, और ये हमारे रूल्स जो हैं बनते हैं 134 से लेकर 144 तक। अब इसके क्वेश्चंस एडिड हैं इसके अंदर, और साथ साथ मैं आपको बताती भी जाऊंगी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ जो है वो शामिल है। अकॉर्डिंग टू रूल 134 सेज एवरी एडवोकेट अपहोल्ड्स हिज ओन डिग्निटी एंड हाई स्टैंडिंग। अब इसके अंदर क्या चीज़ शामिल होती है वो हमने बतानी है। बी अपहोल्ड्स हाई स्टैंडिंग एंड डिग्निटी ऑफ प्रोफेशन बोथ ऑफ अबव। तो इसके अंदर जो चीज़ आएगी वो है कि बोथ ऑफ अबव, दोनों ही स्टेटमेंट इस सेक्शन के अंदर शामिल है। एवरी एडवोकेट अपहोल्ड्स हिज ओन डिग्निटी एंड हाई स्टैंडिंग, और बी अपहोल्ड हाई स्टैंडिंग एंड डिग्निटी ऑफ प्रोफेशन। एक तो वो अपने वकार और अपने जो मतलब स्टेटस है उसको भी अपहोल्ड्स रखेगा, और इसके साथ प्रोफेशन के मामलात को भी जो है वो मद्देनज़र रखेगा। रूल 135 स्पेसिफिकली डील्स नंबर 1, एडवोकेट शैल नॉट सोलिसाइट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट बाय एडवर्टीजमेंट, कि वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो है वो सोलिसाइट नहीं करेगा अपनी एडवोकेसी को, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट जो है वो नहीं करेगा। तो ये चीज़ इसके अंदर आती है, ये हमारा रूल बनता है 135 रूल। रूल 135 इज़ नॉट बार टू the publication or use of ordinary professional cards, name plates, conventional listing in directories। अब 135 जो है उसकी सेंस ये है कि एक एडवोकेट जो है वो एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, यानी कि बड़े बड़े बैनर्स लगवा के और अपनी एडवर्टीजमेंट चला के इस तरह से वो अपने आप को मशहूर नहीं कर सकता, अपने प्रोफेशन को सोलिसाइट नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता ये जो हमारा रूल है वो इस चीज़ को भी बार नहीं करता कि वो पब्लिकेशन कर सके प्रोफेशनल कार्ड्स की, नेम प्लेट्स की, और जो कन्वेंशनल लिस्टिंग इन डायरेक्टरीज होती हैं उसकी। तो यहाँ पर जो समझने वाली और गौर करने वाली बात ये है कि हमने ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि हमारा जो ये सेक्शन है 135 वो इस चीज़ से हमें जो है वो नहीं रोकता, ठीक है। अब हम चलते हैं 5 पे। एन एडवोकेट शैल नॉट एम्प्लॉय एनी अदर पर्सन टू सोलिसाइट और ऑब्टेन प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट डिस्क्राइब इन। अब हमारा नेक्स्ट बन जाता है, एक तो उसने खुद एडवर्टीजमेंट नहीं करनी, दूसरा वैसे शख्स को नहीं रखेगा, ठीक है, जो उस प्रोफेशन से ताल्लुक़ नहीं रखता, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये हमारा सेक्शन बनता है 136। अब हम चलते हैं अपने MCQs नंबर 6 पे। 136 रूल्स आल्सो लेज डाउन एन एडवोकेट शैल नॉट compensate with unlicensed person और नॉट एक्सेप्ट रिमनरेशन आउट ऑफ अनलाइसेंस्ड पर्सन। यानी कि 136 एक एडवोकेट को रोकता है कि वो एक अनलाइसेंस्ड पर्सन से कुछ गेट नहीं करेगा, ठीक है, और ना ही उसे इख्तियार देगा कि वो उसके प्रोफेशन में इन हो, ठीक है, या वो ज़िम्मेदारियाँ अदा करने की कोशिश करे जो कि एडवोकेट करता है। क्योंकि अगर एडवोकेट एडवोकेसी करता है तो उसके पास बाकायदा तौर पर एक लाइसेंस होता है, और वो तमाम का काम अगर एक अनलाइसेंस पर्सन भी करने लग पड़े तो फिर एडवोकेट का क्या फ़ायदा,
तो ये दोनों स्टेटमेंट ही 136 के अंदर आती हैं। कैन एडवोकेट शैल नॉट कंपनसेशन विद अनलाइसेंस्ड पर्सन और नॉट एक्सेप्ट रिमनरेशन आउट ऑफ अनलाइसेंस्ड पर्सन। ठीक हो गया जी। तो इसमें आएगा बोथ ऑफ देम। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है MCQs नंबर 7। एन एडवोकेट शैल नॉट कम्युनिकेट अबाउट सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी विद द पार्टी presented by an advocate in the absence and without consent of such advocate। अब इसका मतलब क्या है इसका, कि एक एडवोकेट है, ठीक है, वो किसी दूसरे एडवोकेट की पार्टी के साथ ऐसे कम्युनिकेशन नहीं करता जो कि इख्तलाफात को बढ़ाए। यानी कि कोई ऐसी बात पार्टी के माइंड में डाल देना उस वकील के बारे में, दूसरे वकील के बारे में, जो उसे उससे मुंतशिर करते, और उस सूरत में कि जब वो एडवोकेट उस पार्टी के साथ मौजूद ना हो। तो कहने का मकसद हम ये कह सकते हैं एक तरह की चालाकी हो सकती है जो एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट के अगेंस्ट करे उसके क्लाइंट्स को उखाड़ने के लिए। ठीक है, हम सिंपल वर्ड्स में इसको ये कह सकते हैं। तो जहाँ पर इस तरह की प्रैक्टिस से मना किया गया है वो हमारा सेक्शन, वो हमारा रूल नंबर बनता है 137। अगेन एक बार रीड कर देती हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में रहे। एन एडवोकेट शैल नॉट communicate about subject of controversy with a party presented by advocate in the absence and without consent of such advocate। ये रूल कहाँ पर मौजूद है? ये रूल मौजूद है 137 के अंदर। नेक्स्ट 8 MCQs आता है। एन एडवोकेट शैल नॉट कम्युनिकेट आर्ग्यू एंड प्रेजेंट रिटन कम्युनिकेशन इन द एब्सेंस ऑफ अपोजिंग काउंसिल। अब रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न कम्युनिकेशन, कोई खत भेजना, कोई ऐसी बात रिटर्न शेप में कर देना जो कि उसके अगेंस्ट वकील के बारे में कुछ उसके खिलाफ उसके जहन में पैदा करे क्लाइंट के, तो ऐसी प्रैक्टिस भी वो नहीं कर सकता। ठीक है जी। तो ये हमारा डिस्क्राइब कहाँ पर होता है रूल, ये है 138 के अंदर। नेक्स्ट आता है रूल 138 डज नॉट डील। अब इसमें हम थोड़ा फ़र्क कर सकते हैं 137 और 138 के अंदर, कि जहाँ पर बात की जाए कम्युनिकेशन ऐसे जो कि कंट्रोवर्सी पैदा करती है, और इसके अंदर 137 के अंदर रिटर्न की बात नहीं की गई। हाँ, अगर इस तरह की सिचुएशन है और वो रिटर्न कम्युनिकेशन के बारे में बात की जा रही है तो हम आराम से 138 रूल को क्लिक करेंगे कि भाई ये 138 बनता है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन 137 एंड 138। अब हमारा रूल आता है 138 डज नॉट डील्स विद एक्स पार्टी मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स नॉट सब जुडिस बिफोर जज एंड ऑफिसर्स कंसर्न। यानी कि हमारा जो 138 है वो एक्स पार्टी मैटर्स को डील नहीं करता। ठीक है जी। तो ये इसके अंदर आता है 138 के अंदर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और नेक्स्ट पॉइंट है, अ क्लाइंट्स प्रोफर्स of assistance of additional advocates should not be regarded as evidence of want to confidence। यानी कि अगर क्लाइंट का एडवोकेट, प्रोफर का मतलब भी एडवोकेट के ज़ुमरा में ही आता है। तो एडवोकेट जब अपनी एडवोकेसी की जिम्मेदारियां अदा कर रहा होता है तो वो एविडेंस के सीएस से पेश नहीं हो सकता इन केस कि अगर वो एडवोकेसी के अंदर है। अगर वो एज एविडेंस पेश होना भी चाहता है तो फिर वो एज एन एडवोकेट पेश नहीं होगा। तो ये पॉइंट इसके अंदर एडिड है कि वो क्लाइंट का एज एन एविडेंस तौर पर पेश नहीं होता, वो उसकी विटनेस के तौर पे पेश नहीं होता, वो उसकी एडवोकेसी ही करेगा। एक ही टाइम में वो दो स्टेटस अप्लाई नहीं कर सकता। दिस इज डिफाइंड अंडर 139। 11 क्लाइंट्स नॉट एडवोकेट्स आर द लिटिगेंट्स डिस्क्राइब। ये हमारा 140 बनता है और बड़ा सिंपल है। इसमें बताया गया है कि लिटिगेंट्स क्लाइंट्स होते हैं ना कि एडवोकेट्स। एडवोकेट्स के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं होते व्हाट्सोएवर के, एक जो है वो एक पार्टी को प्रेजेंट कर रहा होता है, दूसरा दूसरी को, बट एडवोकेट्स के दरमियान नहीं होते। वो कुलीग्स हैं, वो एक बार के मेंबर हैं, वो एक जो है वो वकला सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके दरमियान ही इख्तलाफात होते हैं क्लाइंट्स के दरमियान। तो ये बात मद्देनज़र रखी जाए। इस पॉइंट को ऐड करने का मकसद ये आता है कि इसकी वजह से एडवोकेट्स को अपने रवैयों और अपने मामलात में जो है वो किसी किस्म की भी कोई ऐसी चीज़ जो है वो नहीं रखनी चाहिए कि एक दूसरे से इख्तलाफात पैदा हों। डिवीज़न ऑफ फ़ी डिपेंड्स अपॉन डिवीज़न ऑफ वर्क। ये कहाँ पर हमारा एडिड है? तो ये हमारा बनता है 143, ये उसके अंदर हमारा जो है वो एडिड है। अच्छा जी,
अब ये 144 के अंदर एडिड है, 141 के अंदर सॉरी, डिवीजन ऑफ फी डिपेंड्स अपॉन डिवीजन ऑफ वर्क, ये डिस्क्राइब है अंडर रूल 141. Again I am telling 141. If advocate is working as attorney general and advocate general, अगर एक एडवोकेट जो है वो वर्किंग कर रहा है अटॉर्नी जनरल के लिहाज से या फिर हमारा एडवोकेट जनरल के लिहाज से, तो उसको क्या चीज़ मेंटेन करनी है, मेंटेन एंड अप होल्ड द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद द रूल ऑफ एडवोकेट्स, कि वो जो सीनियोरिटी बेस के ऊपर रूल एक चल रही होती है, एक लिस्ट जो आ रही होती है जिसके अंदर सबसे पहले सीनियर्स का जिक्र होता है, फिर उसके बाद कम सीनियर्स, फिर उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है, तो वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखे, ठीक है। यानी कि अपने से सीनियर लोगों को जो है वो मौका मिले तो वो ज़्यादा मुनासिब बात है, ठीक है। तो रोल ऑफ एडवोकेट्स जो है उसको फॉलो करना चाहिए। अब नेक्स्ट है एडवोकेट्स फॉर अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल डिस्क्राइब। अब ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ पर एडिड है, तो ये हमारा बनता है 142 के अंदर। एडवोकेट्स फॉर अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल डिस्क्राइब 142। उसके बाद हमारा सेक्शन बनता है 15, सेक्शन नहीं, हमारा जो एमसीक्यू बनता है एमसीक्यू नंबर 15 वो है 143, डील्स करता है जूनियर रिस्पेक्टफुल टू सीनियर एंड सीनियर्स आर courteous एंड हेल्पफुल टू जूनियर्स। ये दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं ये 143 के अंदर एडिड है। यानी कि जूनियर जो है वो सीनियर्स की तरफ रिस्पेक्टफुल होने चाहिए, जबकि सीनियर्स जो हैं वो अपने जूनियर्स के साथ शाइस्तगी और उनके मुआवनत साबित करने के लिए मौजूद होने चाहिए। तो ये था हमारा लेक्चर लीगल एथिक्स के ऊपर, जो कि 15 एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल था। नेक्स्ट सीरीज़ में पेश करूँगी। मेरी ये कोशिश होगी कि जितना भी हमारा ये सिलेबस है उसको इस तरह से पढ़ लिया जाए कि उसमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी नहीं रहे। तो होप्स हो कि आपको जो मेरी वीडियो है वो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट और लेक्चर्स भी इसके ऊपर मैं इसको ऐड करके कंप्लीट कर दूँगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।